चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगली न्यूज में हमको बात करनी है ब्लू ओरिजन के बारे में। ब्लू ओरिजन क्या है? तो ब्लू ओरिजन एक अमेरिकन स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसको अमेजॉन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस ने बनाया है, या फिर यूं बोलना चाहिए कि जेफ बेजोस जो अमेजॉन कंपनी के फाउंडर हैं उन्होंने एक और कंपनी जो है उसको शुरू किया था जिसका नाम है ब्लू ओरिजन। अब ये न्यूज में क्यों है? तो जवाब है, इट लॉन्च्ड इट्स न्यू ग्लेन रॉकेट ऑन इट्स फर्स्ट मेडन फ्लाइट सक्सेसफुली सेंडिंग अ प्रोटोटाइप इन ऑर्बिट। तो इन्होंने अपना एक पहला जो अपना मेडन जो स्पेस फ्लाइट है, अपना पहला जो रॉकेट है लॉन्च किया है, और उसने जो भी इनका प्रोटोटाइप या सैटेलाइट या जो भी चीज थी उसको सक्सेसफुली उसके ऑर्बिट में जो है जाके स्थापित कर दिया है, सक्सेसफुली उसकी कक्षा में जो है स्थापित कर दिया है। अब ये जो न्यू ग्लेन रॉकेट है इसको अमेरिका, इट इज नेम्ड आफ्टर फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट अर्थ। अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो पहले अमेरिकन थे उनका नाम था ग्लेन, उसके नाम पर जो है इस रॉकेट का नाम न्यू ग्लेन रखा गया है। एंड इसने क्या किया है, जो भी इनका प्रोटोटाइप था वो लेकर आपका अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष की कक्षा में इसको स्थापित कर दिया है। अब ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे एक बात क्लियर हो गई है कि आपके इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, जो अभी तक ये सारा काम कर रही है, इसरो नासा जो है उनकी जितनी भी आपकी मैक्सिमम फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको या मैक्सिमम जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह की लॉन्चिंग है उसका ठेका अभी तक स्पेस एक्स के पास में जाता है। तो स्पेस एक्स की आप एक तरह से कह सकते हैं स्पेस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो एक मोनोपोली बनी हुई है। ठीक है। अब फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास में प्राइवेट सेक्टर में एक ही आदमी है, अगर वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक ही आदमी अवेलेबल है और उसकी मोनोपोली है, तो फिर वो अपनी मन मर्जी से जो है उस काम को करने के लिए कुछ भी चार्ज कर सकता है, अपनी मन मर्जी से जो है वो काम कर सकता है, और इसके चलते अगर आपकी उससे नहीं बन रही है तो फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कल को नासा और इलॉन मस्क के बीच में पेमेंट को लेकर या किसी भी बात को लेकर विवाद हो जाए और नासा वालों को अपनी एक सैटेलाइट अगर लॉन्च करवानी है वो डिले कर दे, उसको लॉन्च करने से मना कर दे, तो अब एक तो यह है कि उसको खुद लॉन्च करने में काफी ज्यादा खर्चा होगा जो इलॉन मस्क कम पैसों में कर देता है। दूसरा, पता चला कि वो लॉन्च वगैरह जो है करने में अब आपको जो टेक्निकल नो हाउ और वो बाकी सारी चीजें हैं, अब वो सारी व्यवस्था करने में आपको महीनों का टाइम लग जाए। तो इस तरीके की चीजें जो है मोनोपोली अगर किसी एक व्यक्ति की बन जाए तो नुकसानदायक हो जाता है। बट कल को अगर लेट्स से स्पेसएक्स वालों के साथ में नहीं बनी तो ये जेफ बेजोस की जो कंपनी है ये हो गए, या और भी दूसरी जो कंपनीज हैं अगर वो स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ जाती हैं तो फिर उसकी मदद उनसे भी फिर जो है काम करवाए जा सकते हैं। प्लस कंपटीशन बढ़ता है तो किसी भी सेक्टर में जो है ग्रोथ आती है, कंपटीशन बढ़ने के चलते दाम कम होते हैं। तो कल को अगर 5-7 इस तरीके की स्पेस कंपनीज आके खड़ी हो जाती हैं तो इससे फायदा ये होगा कि जो स्पेस आपका जो भी आपका ऑर्बिट में अगर कोई भी सैटेलाइट अगर आपको लॉन्च करवानी है, कोई भी स्पेस फ्लाइट अगर आपको लेनी है, उसके दाम और ज्यादा कम हो जाएंगे और ज्यादा जो है वो चीज अफोर्डेबल हो जाएगी। तो इसके चलते ये ब्लू ओरिजन कंपनी का ये जो पहली बार अपना सक्सेसफुल मिशन जो है लॉन्च करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आगे जैसे जैसे सक्सेसफुल होगी वैसे वैसे स्पेस में जो प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है उसके और ज्यादा बढ़ने के चांसेस यहां से बनते हैं। न्यू ग्लेन इज डिजाइन फॉर मल्टीपल फ्लाइट्स एंड एम्स टू कम्पीट विद स्पेसएक्स फैल्कन 9। तो वही बात जो मैंने कही कि ये जो रॉकेट है न्यू ग्लेन, जिसने सक्सेसफुली अपनी पहली जो अपनी फ्लाइट करी है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मल्टीपल फ्लाइट्स ले सकता है। एक तो आपका रॉकेट ऐसा होता है जो रीयूजेबल नहीं होता। अभी तक इसरो वाले जो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि आपका रॉकेट आपने बनाया, उसको अपनी सैटेलाइट माउंट करी और उसको भेज दिया, तो रॉकेट उसको कक्षा में जो भी आपकी सैटेलाइट है उसको स्पेस ऑर्बिट अपनी कक्षा में लॉन्च करता है और उसके बाद में वो आके समुद्र में गिर जाता है। अब एक बार अगर ये रॉकेट यूज हो गया, इसको फिर से आप यूज नहीं कर सकते, ये रीयूजेबल नहीं है। मगर इलॉन मस्क ने जो क्रांति करी है वो यही है कि उसने फैल्कन 9 जैसे रॉकेट्स बना लिए हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च कर वापस आ जाते हैं और वापस उनको जो है लैंड करवा सकते हो धरती पे, और फिर आप उसको अगली सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए अमेजॉन की ये आपके जो जेफ बेजोस हैं, इनकी जो न्यू ग्लेन कंपनी है, इनकी जो ब्लू ओरिजन कंपनी है, इन्होंने जो न्यू ग्लेन आपका रॉकेट लॉन्च किया है ये भी मल्टीपल फ्लाइट्स ले सकता है। यानी कि ये जाके इसने अपनी जो भी आपकी सैटेलाइट उसे कक्षा में स्थापित किया है ये वापस धरती पर आ गया है, फिर आप एक सैटेलाइट लगाकर इसको फिर लॉन्च कर सकते हो, फिर वापस आ सकता है। तो इस तरीके की मल्टीपल फ्लाइट्स ले सकता है, और इस तरह से स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 है वो भी ये काम कर सकता है। उसके साथ में जो है कॉम्पिटिशन इनका आके खड़ा हो गया। अब एक बार क्योंकि न्यू ग्लेन की अब ये जो आपकी मेडन जो फ्लाइट थी वो सक्सेसफुल हो गई है, उसका मिशन अकम्प्लिश हो गया है, जिस काम के लिए उसको बनाया गया था उसने पूरा किया है कि वो सैटेलाइट को लेकर गया, प्रोटोटाइप वगैरह को उसने अपनी कक्षा में स्थापित किया और वो वापस धरती पर आ गया। अब ये काम करने में क्योंकि ये कामयाब हो गया है तो इस तरीके की अब इस साल वो 6 से 8 के करीब जो है इस तरीके के लॉन्चेस और करेगा, और जैसे जैसे फिर ये लॉन्चेस सक्सेसफुल होते जाएंगे तो न्यू ग्लेन की तर्ज पर और ज्यादा रॉकेट्स बनेंगे और ज्यादा ये कंपनी अगर आपका एक्सपैंड करती है तो इलॉन मस्क की जो आपकी स्पेस एक्स है इसको कहीं ना कहीं और ज्यादा कॉम्पिटिशन हमको देखने के लिए मिलेगा। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं।